हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक क्वेश्चन पूछा था, क्यो वारंटो क्या होता है मैडम, और ये किस आर्टिकल से संबंधित है। तो क्यो वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा। ये हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत इसको प्रदान किया गया है। अधिकार परीक्षा बेसिकली एक रिट होती है। इसको और विस्तार से समझेंगे। हमारे आप सबको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने के लिए भाग 3 में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार इसलिए हैं क्योंकि अगर व्यक्ति के इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। अर्थात एक उदाहरण के रूप में मैं समझाऊंगी। अगर हमारा संविधान का मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है, समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में कहा गया है। तो इसका मतलब अस्पृश्यता का अंत कैसे होगा? सिर्फ संविधान लिख देने से थोड़ी ना अस्पृश्यता मिट जाएगी। इसके लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है तो वो न्यायालय में जा सकता है कि फला व्यक्ति ने मेरे साथ छुआछूत या अस्पृश्यता बरती है, इसलिए इसको दंडित किया जाए। अर्थात रिट क्या होती है, जिसको आप संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत रख सकते हैं। रिट मतलब न्यायालय की अधिकारिता होती है कि अगर व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि न्यायालय की शरण में वो 2 रास्तों से जा सकता है। कितने रास्तों से जा सकता है बच्चों? 2 रास्तों से जा सकता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट, या 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये 5 रिट जो स्क्रीन पे दिख रही हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये जारी कर सकता है। अर्थात व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है इन रिटों के माध्यम से। आइए हम इनको विस्तार में जानेंगे कि ये रिटें कौन कौन सी होती हैं या इसमें क्या सीमाएं हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ये इसका जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बंदी को प्रत्यक्ष करो, बंदी को सामने लाओ। किसको? अगर किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से बंदी बनाया गया है तो ये रिट जारी की जा सकती है। न्यायालय द्वारा ये आदेश जारी किया जाता है कि हिरासत में लिए व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। अर्थात कोई भी कानून पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के एक्यूज के न्यायालय में या मतलब कारावास में दंडित नहीं कर सकती है। किसी व्यक्ति को जबरन अवैध तरीके से हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उसे स्वतंत्र किया जाएगा अगर ये व्यक्ति इस रिट के सहारे न्यायालय की शरण में जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इस मामले में किन किन प्रमुख ऐसे मामले हैं जिसमें ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। तो पहला, अगर मान लो कानून ने किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया है जिसने चोरी की हो या कोई अपराध किया हो, या उसकी जो हिरासत है वो कानून सम्मत है, किसी कानून को तोड़ने पर उसको हिरासत में लिया गया है, तो उसमें ये हैबियस कॉर्पस रिट दायर नहीं की जा सकती। दूसरा, कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, अर्थात किसी व्यक्ति ने राज्य की विधानमंडल की अवमानना या उसकी बात मानने से इनकार की है, या किसी न्यायालय की बात मानने से इनकार किया है, तो उस कंडीशन में हैबियस कॉर्पस रिट, उस पर जो गिरफ्तारी होती है उस पर ये दायर नहीं की जा सकती है। इसके बाद, हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हो। मतलब अगर मान लो किसी ऐसे व्यक्ति ने हाई कोर्ट के
निर्णय के जो भी निर्णय उसमें उसको अपराधित किया जाता है, हाई कोर्ट ने उसको दंडित किया है और कोई व्यक्ति उसको निचली अदालतों में सुप्रीम कोर्ट फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मानने से इनकार किया है, उसको हिरासत में लिया गया है और हाई कोर्ट में वो रिट नहीं दायर कर सकता है हैबियस कॉर्पस के तहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता किससे बड़ी है? हाई कोर्ट से। फिर न्यायालय के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसको भी हैबियस कॉर्पस के तहत ये रिट दायर नहीं है, मतलब ये इसमें क्या है, इसके कुछ सीमाएं हैं। दूसरा है जो जैसा कि अभी उसने पूछा कि क्वे वारंटो मतलब किस अधिकार से, जैसे कि इस शब्द से ही स्पष्ट है, अधिकार प्रेक्षा, अधिकार किस आधार पर या किस अधिकार से। अधिकार प्रेक्षा रिट लोक पदों को हथियाने के विरुद्ध शक्तिशाली उपकरण है। मतलब मान लो